थे रेफरेंस। परफेक्ट। सो गाइज मैंने कुछ वेबसाइट्स दिए थे आप लोगों को रेफरेंस के लिए, ग्रुप में देखा था आप लोगों ने, ऑल ऑफ यू। कुछ वेबसाइट्स दिए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है परफेक्ट। तो उसमें से आज हम लोग एक यूज करने वाले गाइज, दैट इज स्क्रीनर। ठीक है, screener.in। अभी ये सब कुछ यूज करने से पहले, ठीक है, मुझे एक छोटा सा ओवरव्यू देना है आप लोगों को, ठीक है, बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट पता है हम कब पढ़ेंगे, जब आपको थॉरोली रिसर्च करना है ना, एकदम थॉरोली, कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी का कितना एसेट है, कंपनी के पास कितना लायबिलिटी है, कंपनी का बिजनेस क्या है। अगर आपको थॉरोली रिसर्च करना है तब जाके आप लोग बैलेंस शीट पढ़ोगे, ठीक है। अभी वो भी कैसे देखते हैं ना गाइज, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कल मैंने आप लोग को आइशर मोटर्स का ही बता रहा था, तो मैं आज भी हम उसी से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ओके परफेक्ट। गाइस मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने कल पूछा था आप लोगों को। हम लोग कौन सा स्टेटमेंट देखेंगे, कंसोलिडेटेड देखेंगे या फिर हम लोग स्टैंड अलोन देखेंगे, बताओ जरा मुझे आप लोग। गाइस एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से प्लीज, ऑल ऑफ यू, आई नीड क्विक रिस्पॉन्स गाइस। हम लोग कंसोलिडेटेड देखेंगे या फिर हम लोग स्टैंड अलोन देखेंगे। कंसोलिडेटेड, राइट, ग्रेट परफेक्ट, चलो बेस्ट है, सही जा रहे हैं हम लोग। 1 सेकेंड गाइस, ओके परफेक्ट। तो मैं कंसोलिडेटेड पे आ जाता हूँ गाइस, ठीक है। अभी देखो मैंने कंसोलिडेटेड पे जैसे ही आ गया ना, ठीक है, अगर आपको देखना है एज इट इज कंपनी के पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम होटल का एग्जाम्पल देके समझाया था, ठीक है। आज हम फिर से वही चीज करेंगे, आज हम होटल को, ठीक है, होटल को और आइशर मोटर्स को, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। अभी नॉन करंट एसेट मैंने होटल्स में क्या बताया था आपको, टेबल चेयर एसी फैन लैंड, ये सब कुछ नॉन करंट एसेट्स है। मतलब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सब कुछ मतलब जो लॉन्ग टर्म सालों साल चलने वाला है उनको, ठीक है। उसके बाद में आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब इनका कोई भी ऐसा पैसा कहीं पे इन्वेस्टेड है अभी, जहां पे कोई नया फैक्ट्री बन रहा है, जहां पे कोई नया मशीन आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें, तो वो उनका हो जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब आगे जाके इनको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, इनका बिजनेस बढ़ेगा जब वो मशीनरी चालू होगा तो, ठीक है। इसके अलावा इन लोगों के इंटेंजिबल एसेट्स एंड राइट टू यूज ऑफ एसेट्स, ये मतलब क्या, सपोज इनके जो सॉफ्टवेयर हो गए, इनके कोई डिवाइसेस हो गए, पेटेंटेड डिवाइस गाइस, वो सारी चीजें, ठीक है। तो वो सब कुछ आता है गाइस प्रॉपर नॉन करंट एसेट्स के अंदर, जो इनको सालों साल चलने वाला है। एवरीवन क्लियर है यहां तक अभी आप लोगों को नॉन करंट एसेट के बारे में, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, नॉन करंट एसेट क्लियर है सबको अभी? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से 1 लिख के दे दो। हाँ, तो ये जो एसेट है ना गाइस, ये हमेशा, ठीक है, ये जो एसेट है ना गाइस हमेशा बढ़ना चाहिए, ठीक है, नॉन करंट एसेट, जिससे हमें लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प मिलती है, ठीक है। अभी देखो ये लोग खुद इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट है इनका, ये आपको यहां से पता चलेगा, ठीक है। ये नोट्स दिए ना यहाँ पे आप लोग, ये नोट्स नंबर पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आते हैं करंट एसेट, मतलब 1 साल के अंदर यूज होने वाला एसेट, मतलब जिनको वो लोग कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, मैक्सिमम तो हो जाता है उनका इन्वेंट्रीज, ठीक है। अभी आइशर मोटर के केस में आइशर मोटर क्या बनाता है, वॉल्वो बसेस बनाता है, बुलेट रॉयल एनफील्ड की बाइक्स बनाता है, उनके मशीन्स बनाता है, उनके स्पेयर पार्ट्स बनाता है, जैकेट बनाता है, ग्लव्स बनाता है, ठीक है, बसेस बनती हैं, उनके ट्रक्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं गाइस, ट्रैक्टर, राइट गुरप्रीत, परफेक्ट। तो ये सारी चीजें आती हैं इनकी करंट एसेट के अंदर, जिसको ये लोग बेच के कभी भी कैश एंड कैश में लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं इनके, ट्रेड रिसीवेबल, मतलब यहाँ पे इन्होंने सामान बेचा है, वहां से पैसे आना बाकी हैं अभी, ठीक है। इनका बैंक बैलेंस,
ठीक है। राइट, पेट्रोल पंप भी बोल सकते हो आप लोग गाइस, ठीक है, बट ज्यादा नहीं है इनका पेट्रोल पंप आइशर मोटर्स का, ठीक है, बट यस कंसोलिडेटेड में वो बिजनेस भी आता है, ठीक है, बिकॉज एक तरह से पेट्रोल पंप एक एसेट ही होता है गाइस, अगर हम लोग देखेंगे तो, ठीक है। एवरीवन, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट दोनों क्लियर हुआ अभी सबको, ये दोनों चीजें, ऑल ऑफ यू? एक बार सब लोग मुझे चैट बॉक्स में अपडेट दे दो प्लीज अबाउट दिस। हाँ, उसके बाद में मैं आप लोग को शॉर्टकट बताऊंगा कि जब आप लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, उसके लिए हमें क्या देखना इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बताऊंगा। बट उसके पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू लेट मी नो ये चीज समझा कि नहीं समझा, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। डे 2 में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, बट अभी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दिया आपको, ठीक है, परफेक्ट। अभी आ जाते हैं गाइस लायबिलिटी पे। अभी आ जाते हैं लायबिलिटी पे। अभी अगर आप लायबिलिटी को देखोगे ना यहाँ पे, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब क्या गाइस, जो लायबिलिटी 1 साल से ज्यादा वाला लायबिलिटी है, ठीक है। मतलब अभी इमेजिन करो, सपोज इन्होंने कोई लैंड को लीज पे रखे रखा है, कोई वेयर हाउस को लीज पे रखे रखा है, ठीक है। अगर किसी से कुछ पैसा उधार लेके रखा है, जिनको उन्हें 1 साल के अंदर नहीं चुकाना है, 1 साल के बाद चुकाना है, तो वो उनका हो जाता है नॉन करंट। मतलब वो ऐसा उधार है जो उनको 1 साल के बाद पे करेंगे, रिटर्न करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि उनकी बोरोइंग्स क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज लीज पे है, लीज लायबिलिटीज, ठीक है, इनके प्रोविजंस क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है, ये सारी चीजें गाइस आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे देखो नोट नंबर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आता है गाइस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब क्या, जो उनको 1 साल के अंदर क्लियर करना है, ठीक है, 1 साल के अंदर क्लियर करना है। मतलब ऐसा कोई उधार इन्होंने जिनसे लिया है जो 1 साल में क्लियर करना है, वो यहाँ पे नोट नंबर 20 में लिखा है, ठीक है। जो लैंड का या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पैसा इनको हर महीने या हर 6 महीने मतलब विद इन 1 ईयर चुकाना है, तो वो भी है यहाँ पे। ट्रेड पेएबल्स मतलब क्या, अभी रॉयल एनफील्ड अगर बाइक बना रहा है, ट्रैक्टर बना रहा है, बस बना रहा है, ठीक है, वो सब कुछ खुद ही तो नहीं बनाता रहेगा, राइट। हाँ, रॉ मटेरियल बाहर से वो लेके आता है, तब जाके वो बनाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आइशर मोटर्स के वेंडर कौन कौन है, ठीक है। जो आइशर मोटर्स को कोई बल्ब प्रोवाइड करता है, कोई टायर्स प्रोवाइड करता है, कोई सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें, ठीक है। सो विल आल्सो कम टू नो दैट कि आइशर मोटर्स के वेंडर कौन है। अभी अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं, टाटा मोटर्स अगर कार बनाता है, तो क्या सब कुछ टाटा मोटर्स के पास रहता है क्या? नहीं ना, कुछ ना कुछ तो बाहर से मंगाता रहेगा एवरीवन। जैसे बैटरी हो गया, ठीक है, जैसे वायर्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ये सारी चीजें, ओके। तो वो लोग बाहर से मंगाते हैं, तो वो सारी कंपनीज भी तो लिस्टेड हैं, ठीक है। तो यही चीजें हैं गाइस। अगर एक कंपनी आगे बढ़ती उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो मेजर कंपनी है, तो उसके पीछे और भी सारे कंपनीज आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे, ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस यही चीज है। ट्रेड पेएबल्स मतलब जो भी वो लोग का इन्वेंट्री है जो बनाने में खर्च लगा है, सपोज किसी वेंडर को पैसा देना बाकी है, ठीक है। अगर इसे एक अच्छा एग्जांपल अगर लेके मैं आपको बताऊं, गाइस अगर मेरी किराने की दुकान है, ठीक है, और मेरा चावल का वेंडर है, मेरे पास राइस का वेंडर है, ठीक है, मैंने उसको क्या बोला है, भाई आप अपना माल अभी रख दो यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा, और आप उसको पैसे दे रहे हो 3 महीने बाद, तो वो आपका कौन सा लायबिलिटी हुआ गाइस, वो करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी है? ऑल ऑफ यू, वो आपका करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है गाइस? एवरीवन क्विक, करंट लायबिलिटी है, ग्रेट, परफेक्ट। तो इसी तरह से गाइस देखो, अगर मुझे किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा कि यार कंपनी के पास 1 साल चले, ठीक है, उतना प्रॉपर एसेट है या नहीं है, ठीक है। या तो एसेट और लायबिलिटी इक्वल होना चाहिए, या तो एसेट ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है, ठीक है। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये चीज, किसी भी कंपनी में अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो मैं वहां पे क्या निकालूंगा, कंपनी का करंट रेशियो निकालूंगा। करंट रेशियो, करंट रेशियो मेरा कैसे निकलेगा, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी,
जो हमेशा एक से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, जो हमेशा एक से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए मैं आप लोगों के सामने ही गाइस एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं मैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, या गाइस कैलकुलेटर दिख रहा है आप सभी को मेरा, ऑल ऑफ यू, माय कैलकुलेटर इज विजिबल ऑन द स्क्रीन? एक बार खाली अब बता देना मुझे प्लीज, मेरा कैलकुलेटर विजिबल था क्या? ओके ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट। चलो, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले करंट एसेट का नंबर ले लूंगा, ठीक है। तो इनका टोटल करंट एसेट कितना है गाइस? 3683 करोड़ पॉइंट 23 पैसे, ठीक है, 3683, 3683 डिवाइडेड बाय, हाँ, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का नंबर क्या है? 3234, 3234। गाइस क्या आया इसका करंट रेशियो? आइशर मोटर्स का करंट रेशियो क्या आया गाइस, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, मुझे चैट बॉक्स में बताओ जल्दी प्लीज। आप लोगों के सामने ही मैंने कैलकुलेट किया है, एक या तो एक से ज्यादा होना चाहिए, राइट एवरीवन? गाइस आई नीड पार्टिसिपेशन, हाँ, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। ठीक है, तो क्या लगता है गाइस, शॉर्ट टर्म में ये कंपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, शॉर्ट टर्म में ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते, राइट? ठीक है, चलो ग्रेट, परफेक्ट। तो इस तरह से गाइस हम लोग देखते हैं एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। पहले तो हम लोग लॉन्ग टर्म चेक करते हैं, फिर उसके बाद में शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे तो खाली शॉर्ट टर्म वाला चेक करना है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो सारे के सारी चीजें हमें चेक करनी है। ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ ये पार्ट अभी यहाँ पे सबको, एवरीवन? गाइस मुझे जल्दी से एकदम क्विक वन दे दो सब लोग, ठीक है। प्रीतम वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, प्लीज, हाँ। हम्म ठीक है, चलो ग्रेट। अभी आते हैं गाइस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले स्टेटमेंट पे। अभी यहां पे देखो आप लोग ध्यान से, ये सब कुछ नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है अपने पास। ये हमें कब करना है, जब आप कोई थॉरली रिसर्च करते हो ना तभी, अदरवाइज स्क्रीनर का वेबसाइट है, वहां पे सब कुछ शॉर्टकट में मिल जाएगा। इट इज जस्ट कि चीजें कहां से ड्राइव होके आ रही हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते गाइस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, ठीक है। देखो दो दो फाइनेंशियल ईयर्स है अपने पास, मार्च 31 2022, March 31 2023, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हमेशा यहाँ पे कंपैरिजन करके देखते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं 14,175 करोड़ का इनका प्रॉफिट है, ठीक है। बाकी इनके जितने भी जॉइंट वेंचर्स हैं, जो भी सारी चीजें, सबका पैसा मिला के, ठीक है, सबका पैसा मिला के इनको मिलता है, टोटल रेवेन्यू आता है इनका, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, दैट इज 15,037 टोटल इनकम, ठीक है। अभी गाइज यहाँ पे क्या हुआ है पता है, 15,000 करोड़ दिख रहा है आप लोग कमाया है, ठीक है। अभी 15,000 करोड़ में से पहले एक्सपेंस भी तो निकालने पड़ेंगे ना, रॉ मटेरियल का एक्सपेंस, बंदों का सैलरी हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया, अकाउंटेंट का कॉस्ट, एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो भी पैसा खर्च हुआ है पूरे साल में, ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, सैलरीज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, टैक्स के लिए, अकाउंटेंट के लिए, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सारे के सारे चीजें का हिसाब पहले एक्सपेंस में निकलेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इनका एक्सपेंस में कितना निकल गया, 11,552 करोड़ रुपए इनके एक्सपेंस में निकल गए 15,000 करोड़ में से, ठीक है। 15,000 करोड़ में से 11,552 करोड़ इनके निकल गए, ठीक है। अभी इनके पास फिर भी कितना बचा, 3,799, ठीक है। अभी इसमें से इनके सारे टैक्सेस कटेंगे, इसमें से इनके सारे टैक्सेस कटेंगे, सब टैक्सेस सब कुछ कटने के बाद इनके पास जो बचेगा दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब 2,913 करोड़ लास्ट में इनके पास बचा, पूरे साल मेहनत करने के बाद। क्लियर हुआ गाइस अभी आप लोगों को ये कैसे देखा मैंने अभी, ऑल ऑफ यू गाइस? सार्थक, विश्वजीत, मुमताज, हर्षित, पूजा,
कार्तिक, एवरीवन, रजत, क्लियर हुआ अभी ये सबको गाइस? चलो अभी आगे देखते हैं। कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है गाइस? पूरे साल, ठीक है, पूरे साल। माही आपको क्या नहीं समझ में आया? प्लीज आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दो ना प्लीज। टैक्सेस तो इनको इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लगेगा ना पूरा। अभी यहाँ पे इन्होंने देखो ना टैक्सेस का एक पूरा अलग ही सेक्शन दिया है ना यहाँ पे। सिंपल सा है, देखो यहाँ पे सिंपल लॉजिक बताता हूँ, देखो। सॉरी, एक्सक्लूडिंग एक्सपेंस है, एक्सक्लूडिंग एक्सपेंस ही है। अभी यहाँ पे देखो, पहले इन्होंने क्या दिखाया? ग्रॉस इनकम दिखाया। फिर इन्होंने क्या दिखाया? पूरा एक्सपेंस दिखाया। फिर इन्होंने क्या दिखाया? पूरा टैक्स दिखाया। समझ में आया आप लोगों को अभी प्रिंस? टैक्स जो है यहाँ पे एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। माही आपको क्या नहीं समझ रहा है? प्लीज अपना क्वेश्चन टाइप करो, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी गाइस। अभी कैश फ्लो, ठीक है, पूरे टाइम, ठीक है, पूरे साल जो भी इन्होंने बिजनेस किया, जो भी कुछ किया, बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा लगा इनको, वो चीज यहाँ पे है मेंशन। अभी यहाँ पे देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर शेयर ऑफ जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइनल नंबर है हमारे पास प्रॉफिट का, ठीक है। उसके बाद में और क्या क्या एक्सपेंसेस लगे इन लोगों को, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे है आपके पास, ठीक है, सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया एसेट लिया है, कहीं पे इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, या इन्होंने रॉ मटेरियल में कुछ चेंजेस किया है, इन्वेंट्रीज बढ़ाई है, कम किए हैं, इनके कहीं से कुछ पैसे आने बाकी हैं, इनको कहीं पे कुछ पे करना है, ठीक है, तो वो सब कुछ है यहाँ पे। मतलब कहाँ पे कितना पैसा दिया, कहाँ से कितना पैसा आया, जो ब्रैकेट के अंदर पैसा है वो पैसा दिया, ठीक है, और जो विदाउट ब्रैकेट है वो आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर देखू ना, यहाँ पे एट दी एंड इनका, हम्म, अगर मैं यहाँ पे देखू ना, एकदम लास्ट में एकदम आने के बाद में ओवरऑल इनका कैश एंड कैश इक्विलिएंट, ठीक है, कितना बचा इनके पास सब कुछ कट करने के बाद? 52 करोड़ रुपीस ही बचा खाली इनके पास। राइट, राइट अपूर्वा। हाँ गाइस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिख रहा है आपको? लास्ट में इनके पास इतना ही बचा। एवरीवन, क्लियर हुआ अभी सबको ये सारी चीजें? हाँ, बैलेंस शीट वाला पार्ट क्लियर हुआ? अभी शॉर्टकट पे चले अभी जल्दी से, एवरीवन। ठीक है, एक्सपेंस एंड टैक्स का बात 2913 बैलेंस था ना? एक सेकेंड, हाँ मैं दिखा देता हूँ फिर से प्रीतम। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। यस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 2913 करोड़, राइट। आप सिंगल एंटिटी में नहीं कर, एक सिंपल लॉजिक बताओ सार्थक, आपके हाथ में है क्या? आप कोई सिंगल एंटिटी में इन्वेस्ट करो या फिर एक बात बताओ, आपके पास ऑप्शन है जियो में इन्वेस्ट करने का अभी? सार्थक, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, आपके पास अभी ऑप्शन है जियो में इन्वेस्ट करने का? एवरीवन गाइस, मुझे एक बात बताओ सब लोग, क्या आप सबके पास ऑप्शन है जियो में इन्वेस्ट करने का? नहीं ना, आपको तो रिलायंस इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास ये चॉइस नहीं रहता है कि आप कोई सिंगल एंटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो कि या फिर आप एक प्रॉपर उनके जितने भी सारे जॉइंट वेंचर्स आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्लियर व्यू के लिए है, इन्वेस्टर के क्लियर व्यू के लिए है, ठीक है। तो ये क्या हमें दिखाता है, ठीक है, कि अगर ये कंपनी ऑयल एंड गैस में है तो ऑयल एंड गैस का बिजनेस इतना है, बट अगर सारे बिजनेसेस को हम मिलाएं तो इनका बिजनेस इतना हो रहा है। इट इज फॉर आर ट्रांसपेरेंसी। और हम लोग भी हमेशा कंसोलिडेटेड देखना है, क्यों पसंद करेंगे गाइस? क्योंकि
मे बी उस सिंगल एंटिटी में उनका लॉस होता हो, बट बाकी सब एंटिटी मिला के अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। समझ में आ रहा है? एक मुझे बात बताओ, एक कंपनी है, ठीक है, जिसके 5-6 बिजनेसेस हैं, और वो कंपनी आपसे पैसा ले रही है और खाली अपने लॉस वाले बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, अपने प्रॉफिट वाले बिजनेस दिखाई नहीं रही है, तो आपको चलेगा क्या? बताओ मुझे एवरीवन, गाइस, आपको चलेगा क्या? बताओ जरा मुझे। नेवर, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो कि दैट इन वन पर्टिकुलर ब्रांड नेम हाउ मेनी बिजनेसेस आर देयर। ठीक है, अगर यहीं पे अगर मैं रिलायंस का ओपन करके दिखाऊं ना गाइस मैं आपको, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डॉक्यूमेंट्स, ये रहा, या ये आ गया रिलायंस का अपना। ठीक है, मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो खाली, मैं जल्दी से इसके बैलेंस शीट के ऊपर जाता हूँ तो हमें पता चलेगा कौन सी इंडस्ट्रीज मोटा भाई लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है, गिव मी 1 मिनट। गाइस क्लियर हो रहा है ना सब कुछ प्रॉपर? सार्थक, हाँ, पायल, पूजा, गुरप्रीत, विश्वजीत सर, ओके ग्रेट। गाइस अभी देखो यहाँ पे, ये देखो, ये है रिलायंस रिटेल, ये है रिलायंस जियो, ये है अपना जियो का प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये है इनका ऑयल एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये जो इनका सोशल वर्क और ये सब कुछ है, ठीक है, ये जो इनके कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जियो वर्ल्ड ड्राइव के अंदर वो सब कुछ है। तो मतलब ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस, अगर मैं स्टैंड अलोन पे क्लिक कर रहा हूं मैं, 308402, याद रखना गाइस ये नंबर्स आप लोग, ठीक है, पहले मैं स्टैंड अलोन पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने स्टैंड अलोन पे क्लिक किया ना गाइज यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे जो नंबर्स मिल रहे हैं ना वो खाली इनका जो ऑयल एंड रिफाइनरी का बिजनेस है ना, मुझे खाली उसका ही नंबर मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मुझे खाली उसका ही नंबर मिल रहा है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, टोटल नॉन करंट एसेट है 6,24,633 करोड़। ठीक है, टोटल नॉन करंट एसेट। और अभी यही चीज हम लोग कंसोलिडेटेड में देखते हैं। एक सेकेंड, ये आप देख सकते हो, आप ये पढ़ सकते हो, इसका क्या कहते हैं इनको यार, ये बैलेंस शीट आप पढ़ सकते हो, कौन से बिजनेस से इनको क्या आ रहा है, वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ, अभी कंसोलिडेटेड देखते हैं ना हम लोग इनका। ओके गाइस, अभी देखो, पहले कितना था? 6 लाख था, स्टैंड अलोन में खाली 6 लाख करोड़ का इनका नॉन करंट एसेट था, और कंसोलिडेटेड में कितना हो गया? 11 लाख हो गया। समझ में आया ना गाइज अभी आप लोगों को पूरा डिफरेंस जो मैं इतने देर से समझा रहा हूँ? कंसोलिडेटेड, स्टैंड अलोन, ये सारी चीजें प्रॉपर। आई होप ये डाउट्स क्लियर हो गए अभी आप सभी के। गाइज मुझे सबके रिस्पॉन्सेस चाहिए प्लीज। हाँ, हाँ, नहीं, वो जो अभी कैश फ्लो जो आपको दिख रहा है ना, उसके बाद में जो उन्होंने और पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है कंपनी में प्रीतम, ठीक है, वो 2913 तो था, ठीक है, बट उसके बाद में अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, कहीं पे अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा चुकाया है उन लोगों ने, उनके बाद बचा कितना बाद में? शेयर होल्डर्स को पैसा देने के बाद, नई प्रॉपर्टीज खरीदने के बाद, ये सब कुछ सारी चीजें। ठीक है गाइस, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इट इज गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको कि नंबर कहां से ड्राइव हो रहा है पूरा। ठीक है, मेन काम तो हमारा अभी यहां पे शुरू होने वाला है। ठीक है, मेन काम तो हमारा यहां पे शुरू हो रहा है अभी। रेडी हो अभी आप लोग गाइस, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? यस, पूजा पूछो ना, क्या कंफ्यूजन है? यू कैन आस्क मी। गाइस मैं 2 मिनट के लिए ना सबको अनम्यूट के राइट दे रहा हूं, मैं 2 मिनट के लिए आप लोग पूछ सकते हो मुझे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मिनट के लिए खाली। ठीक है, ठीक है गाइस, पूजा का क्वेश्चन है शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा बताता हूं मैं। हम यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अभी पहले मैंने इस पे लॉग इन करके आप लोग को ना प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा ये चीज। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ,
ठीक है, अभी यहां पे मैंने आयशर मोटर्स ले लिया। ठीक है, अभी गाइस सब लोग देखो यहाँ पे, ध्यान से, पूजा ने एक्चुअली सही क्वेश्चन रेस किया है। ठीक है गाइस, ये देखो यहाँ पे, एक सेकेंड एक सेकेंड, प्रद्युमन जी एक सेकेंड। गाइस ये देखो, ये प्रमोटर है, ठीक है, ये कंपनी का ओनर है। ठीक है, अभी इस बंदे ने अपना खुद का पैसा ज्यादा लगाया है, इसके इसके लिए इसके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है। ठीक है, ये भी ओनर है, पब्लिक होल्डिंग मतलब हम लोग। ठीक है, टोटल पब्लिक होल्डिंग कितना है, 10.8%। सो इंडिविजुअल पर्सन हु इज होल्डिंग आइशर मोटर्स का शेयर, इवन दैट इज ओनर। ठीक है, एफआईआई वाले जो होल्ड कर रहे हैं वो लोग भी ओनर है, डीआईआई वाले जो होल्ड कर रहे हैं वो लोग भी ओनर है। एवरीवन, समझ में आया? अभी फर्क खाली इतना है गाइस, यहाँ पे प्रमोटर के पास ज्यादा शेयर्स हैं बिकॉज उसने अपने पैसे ज्यादा लगाए हैं। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप में इतना ताकत है ना गाइस, ठीक है, तो आप क्या करो, खरीद लो आयशर मोटर के शेयर्स अभी। मजाक नहीं कर रहा हूं, जितना परसेंटेज आपका ज्यादा रहेगा उतना ही आपको भी पावर मिलेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, फैक्ट है ये चीज। क्लियर हुआ अभी सबको? ऑल ऑफ यू गाइस? पूजा, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, मतलब कि सारे लोग शेयर होल्डिंग्स, मतलब जिसने जिसने होल्ड किया है वो सब है ना? राइट हाँ, अभी जब आप लोग कैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट भी करते हो ना, एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता वो, इट इज नोन एज, यहाँ पे लिख लिख के देता हूँ गाइस मैं आप लोगों को, ठीक है, समझ में आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी कल जब प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट के भी हिस्सेदारी लोगे, जब कल जब लॉस होगा तो आप लॉस की भी हिस्सेदारी लोगे वहां पे। योर अमाउंट इज नेवर कंसिडर्ड एज ए इन्वेस्टमेंट। समझ में आया अभी गाइस? सर जैसे यस। इक्विटी है तो उसमें हम पूरा पेमेंट करते हैं तो वहां पे तो हम ओनर बन जाते हैं, बट ये डेरिवेटिव के लिए भी होगा? डेरिवेटिव में, जब डेरिवेटिव सीखेंगे तब बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है ओके। गाइस, आगे बढ़ू, डिविडेंड यील्ड आगे आएगा कार्तिक, डोंट वरी। गाइस आगे बढ़ू, मैं सबको म्यूट कर रहा हूं मैं अभी फिर से, ठीक है, चलो, क्या ग्रेट। सो अभी हम लोग यहाँ पे काम शुरू करेंगे। ठीक है, अपना जो मेन काम है वो, एज अ बिगिनर, ठीक है, एज अ बिगिनर अगर अभी आपको स्टॉक्स ढूंढने हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स है, तो भाई हम कैसे पता करें कि हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है? ठीक है, एक काम मैं आपका इजी कर सकता हूँ, इसमें आप लोगों को एक स्क्रीनर बना के दे दूंगा। जो टिकर टेप वाला आपने जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, वो तो मैं दूंगा ही, बट इसके अलावा जो लगता है एकदम अच्छे वाले स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स निकालने के लिए, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है गाइस अपना यहाँ पे, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने बता दिया आप लोग को, करंट रेशियो, इक्विटी शेयर कैपिटल बता दिया। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने हैं यहाँ पे? गाइस आवाज आ रही है ना मेरी सबको, ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आता है गाइस आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी यहाँ पे क्या क्या आता है मैं वो बताता हूं आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आता है गाइस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। अभी देखो, कंपनी के ओनर ने 3 जगह से पैसा रेस किया हुआ है, ठीक है, नंबर 1 खुद का पैसा डाला है, नंबर 2 इक्विटी होल्डर्स का पैसा है, नंबर 3 बैंक से लिया हुआ लोन। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ गाइस, बैंक से लिया हुआ लोन और इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एसेट कंसीडर करेंगे, लायबिलिटी? हाँ गाइस, आई जस्ट वांट टू नो, बैंक से लिया हुआ पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, वो लायबिलिटी है या फिर एसेट है? लायबिलिटी है, ग्रेट, चलो परफेक्ट। तो गाइस देखो, जब भी हम लोग ये देखते हैं ना आरओसी, तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि कितना लायबिलिटी है कितना एसेट है, यहाँ पे हम ये नहीं देखते। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कंपनी के पास जो भी पैसा है, इमेजिन करो 10 करोड़ रुपए है कंपनी के पास, ठीक है, अभी 10 करोड़ में कितना एसेट है कितना लायबिलिटी है, फॉरगेट अबाउट दैट।
वो बंदा 10 करोड़ रुपया खर्च करके कितना बिजनेस ला रहा है? वो बंदा 10 करोड़ खर्च करके कितना बिजनेस ला रहा है? ये परसेंटेज हमेशा 15 से ऊपर होना चाहिए, 15 या 15 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आइशर मोटर्स गाइस, इन टर्म्स ऑफ आइशर मोटर्स, आइशर मोटर्स का आरओसी कितना है अभी? सबको अनम्यूट के राइट दिए हैं मैंने फिर से, आप लोग मुझे बोल के दोगे आंसर। हाँ, व्हाट इज द आइशर मोटर्स आरओसीई राइट नाउ? 27.4 27.4। ठीक है, 27.4 जो भी तो जो भी कंपनी पैसा यूज कर रही है, ठीक है, क्या लगता है प्रॉपर बिजनेस निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है? निकाल 15% से ज्यादा है। ग्रेट, परफेक्ट, परफेक्ट, चलो सही है। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है गाइस डेट टू इक्विटी। ठीक है, डेट टू इक्विटी। मैडम आरओसी कैसे निकाले? हाँ, आरओसी निकाले कैसे? आरओसीई निकलता है गाइस, इनका जो प्रॉपर नेट इनकम बनता है ना उसके ऊपर निकलता है ये आरओसीई रिटर्न। मतलब फॉर एग्जांपल जितना भी टोटल एसेट प्लस टोटल लायबिलिटी उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है? एक प्रॉपर नंबर अमाउंट मिलता है कि इस बंदे के पास कंपनी को चलाने के लिए 10 करोड़ रुपए है। ठीक है, अभी वो बंदा 10 करोड़ यूज करके कितना प्रॉफिट निकालता है, मतलब जो इनका नेट प्रॉफिट रहता है ना हम उसको उससे डिवाइड करते हैं, तब जाके हमें हमारा आरओसी मिलता है। और इट शुड बी ऑलवेज अबव 15%। मतलब ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है गाइस। अगर इमेजिन करो कोई कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा और खुद का पैसा बिजनेस में सही से मैनेज नहीं कर पा रही है, प्रॉपर बिजनेस लेके नहीं ला पा रही है, वो क्या इंटरेस्ट पे करेगा, क्या शेयर होल्डर को पैसा पे करेगा? एक क्वेश्चन है, हाँ, ये आरओसी जो है, अभी आपने बताया कि जो उनके एसेट्स है, राइट, हम्म, हम्म, अभी फिर बोला कि जो 10 करोड़ उनके उसके पास है, अब उसको इन्वेस्ट करके वो कितना प्रॉफिट लेके आ रहा है, हम्म, कितना बिजनेस लेके आ रहा है, हम्म। तो ये एसेट भी उसमें इंक्लूड होगा या फिर जो कैपिटल उसने लगाए हैं एसेट के अलावा? उसका जैसे कैपिटल, 10 उसका करोड़। कैपिटल एसेट ही तो उसका कैपिटल भी एसेट हुआ ना सर, ओके, उसका मतलब कैपिटल इन भी तो एसेट हुआ ना सर। ओके, और उसके अलावा से कंपनी का खुद का लैंड है, फैक्ट्री है, वो वो इंक्लूड नहीं सब होगा ना, तो एसेट नहीं नहीं, कैपिटल वो इन्वेस्ट। वो वो भी सब एसेट ही हुआ ना सर। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज एसेट, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। अभी आप जब ये देखते हो आरओसीई, एक बात बताओ, कल उसने अपना प्लांट बंद कर दिया, क्या लगता है आपको बिजनेस कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो फिर एसेट ही हुआ ना सर वो, उसका प्लांट तो एक। क्लियर है ओके, अभी? जो हाँ, तो मैंने क्या कहा आपको सर, देखो, दो मैंने क्या कहा, दो चीजें होती है, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, मेन जो पूरा आपका जो गेम रहेगा शॉर्ट टर्म पे रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी कैपेबल है या नहीं है, उसके लिए मैंने कौन सा रेशियो बताया था आप लोगों को? मैंने गाइस शॉर्ट टर्म के लिए करंट कंपनी के रेशियो। करंट रेशियो बताया था। ठीक है, उसके बाद में अभी ये जो मैं बता रहा हूं पूरा ओवरऑल, ठीक है, कंपनी बिजनेस कर रही है ना यहाँ पे, तो अभी बिजनेस करने के तो उनको लैंड चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, सब कुछ आ गया यहाँ पे। तो फिर मतलब ये जो चीज हम देख रहे हैं ना गाइस, So like यहाँ पे हम क्या in देख short, रहे हैं कि इनका जितना, इनके पास जितना एसेट है वो, इनके पास जितना लायबिलिटी है वो सब मिला के इमेजिन करता हूँ 10 करोड़ बना। अभी भाई 10 करोड़ में से कितना धंधा लेके आ रहा है, कितना परसेंट धंधा लेके आ रहा है, 10 करोड़ का कितना परसेंट लेके आ रहा है? समझ में आया अभी आपको? so the more the ROC is, the more the like rate of return will be, right? राइट राइट, द मोर आरओसी दैट मीन्स कंपनी उतना अपने बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंट है, मैनेजमेंट उतना ही एफिशिएंट है बिजनेस चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना धंधा बढ़ाया है। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैं प्रिंस।
अब बैंक से उसने लोन लिया 5 करोड़ हम्म, का। अब वो 5 करोड़ रुपए उसके कैपिटल उसमें लगा के 1 साल में कितना धंधा बना, वो उससे लैंड खरीदे, मशीन खरीदे, वो मैटर नहीं करता। एम्प्लॉयज को कितना दिया, वो टोटल पैसे का 15% से ज्यादा होगा तब आरओसी उसका पॉजिटिव होगा। नहीं नहीं नहीं, गलत जा रहे हो प्रिंस साहब, गलत जा रहे हो। एम्प्लॉयज को कितना दे ये सब कुछ नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, एक सिंपल सा फंड है guys, देखो अगर आज मैं बिजनेस, प्रिंस अगर आप बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, ठीक है, इमेजिन करो आपका होटल है। एक तो आपने होटल चलाने के लिए खुद का पैसा डाला हुआ है, ठीक है, मैं मानता हूँ हाँ, आपने 1 करोड़ रुपया डाला और आपने बैंक से लिया 1 करोड़ रुपया, तो टोटल आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ? 2 टोटल करोड़। आपका रिटर्न 2 करोड़ हुआ। अभी आप उस 2 करोड़ को यूज करके कितना बिजनेस लेके आ रहे हो, ठीक है, कितना बिजनेस लेके आ रहे हो, ये उसका परसेंटेज है। मतलब 2 करोड़ का 15% कितना हुआ? 2 करोड़ का 15% कितना हुआ? 30 लाख। हम्म, कर लेते ना यहाँ पे 30 लाख। कैलकुलेट। एक सेकेंड रुक जाओ। 30 लाख ना। 30 lakhs, ओके। तो समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबको अभी, एवरीवन? यस सर। सर जो आप शीट प्रोवाइड करेंगे सर उसमें तो लिखा होगा ना, जैसे आपने अभी ये शो सब कुछ करा। लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। इट इज जस्ट कि नंबर ड्राइव कहाँ से हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, मैं इसके लिए बता रहा हूँ डीप में। अभी शॉर्टकट पे ही काम कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है, कूल, आगे बढ़े अभी श्योर। गाइस, आगे बढ़े सब लोग अभी। हाँ, ओके ग्रेट, चलो इसके बाद में गाइस आता है अभी डेट टू इक्विटी। ठीक है, अभी इमेजिन करो गाइस, ठीक है, प्रिंस ने बिजनेस चालू करते वक्त, ठीक है, प्रिंस को बिजनेस चालू करना था, प्रिंस ने लगाए 1 करोड़ रुपए, ठीक है, अभी उसमें से 30 लाख रुपए प्रिंस ने लगाए और 70 लाख रुपए प्रिंस ने बैंक से लोन लिया है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ guys, देखो ध्यान से सुनो, प्रिंस ने 1 करोड़ रुपया बिजनेस में लगाया है, ठीक है, 30 लाख रुपया प्रिंस का खुद का है, 70 लाख रुपया बैंक का है। ठीक है, तो अभी मुझे जानना है गाइज यहाँ पे, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो हमेशा 0.5 से कम होना चाहिए। तो प्रिंस के केस में क्या लग रहा है आपको, 0.5 से ज्यादा है या कम है गाइस? प्रिंस के केस में क्या है? इसलिए it is I think more 2 point something आ रहा है। 0.5 से ज्यादा है, राइट? Yes. 0.7 गाइस, 0.7 आएगा ना प्रिंस का डेट टू इक्विटी रेशियो, एवरीवन? Okay, that is calculated by the like loan divided by the total invested amount. राइट, यस यस, तभी सिंपल सा फंड है गाइस, देखो 70 लाख तो प्रिंस ने बैंक से लिया है, ठीक है, तो कभी भी हम क्या कहते हैं गाइस, कोई भी ऐसा अच्छा बिजनेस रहेगा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेट नंबर ज्यादा है तो बिजनेस खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो डेट है ना, तो एक बोलते हैं एक डर सा लगा रहता है, अगर कल डेट नहीं पे कर पाया तो प्रिंस, ठीक है, प्रिंस अगर कल डेट नहीं पे कर पाया तो, हाँ क्लियर हुआ गाइस अभी डेट टू इक्विटी रेशियो? तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 0.5 से कम रहना चाहिए, 0.5 या 0.5 से कम रहना चाहिए। गाइस देखो अभी यहाँ पे ना हर एक का एनालिसिस करने का तरीका अलग है, ठीक है, अगर किसी को नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा चाहिए तो वो लोग 1 डेट टू इक्विटी रेशियो 1 भी ले सकते हैं वो लोग, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, बट अगेन ये मैं इसको सेफ मानता हूं 0.5 को, ये मेरा एनालिसिस है इनफैक्ट। लेकिन 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 जब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं ना गाइस यहाँ पे, मतलब जो स्टॉक्स मुझे 5 दिन 6 दिन के लिए खाली होल्ड करने हैं, तब मैं ये नहीं डेट टू इक्विटी नहीं देखता हूं, मैं तब मैं क्या देखता हूं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, लास्ट 6 साल में क्या बिजनेस किया है कंपनी ने, ठीक है, और थोड़ा सा टेक्निकल देखता हूं मैं वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ूंगा इसमें, अभी डेट टू इक्विटी रेशियो क्लियर हुआ अभी सबको, ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, अभी आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे, ठीक है गाइस। अभी अगर आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो एक मुझे बात बताओ, आप 1 साल का उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे या क्वार्टरली देखोगे? हाँ गाइस, आर यू श्योर? 1 साल का देखेंगे? क्वार्टरली क्वार्टर एक जन क्या क्वार्टरली देखेंगे।
नहीं, 1 साल देखेंगे। क्या देखेंगे गाइस, बताओ। क्वार्टरली देखेंगे, एक साल का जून का तो पिछले साल जून का देखेंगे क्वार्टरली एक साल का देखेंगे। जून to गाइस जुलाई, हम लोग जून का एक क्वार्टरली साल का। देखेंगे, क्वार्टरली। एक मुझे बात बताओ, अगर आपको थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, 1 साल पुराना देख के क्या करोगे? दोनों देखना है, सार्थक, दोनों देखेंगे, बट मेन प्रेफरेंस किसको जाएगा? क्वार्टरली को जाएगा, क्वार्टरली को जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो अभी आप लोग। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर्स दिख रहे हैं गाइस आपको अभी यहाँ पे ऊपर? गाइस क्वार्टर Yes, दिख रहा है? यस, क्वार्टर पे क्लिक करोगे, फिर उसके Yes, sir. बाद में देखो सिंपल सा फंडा है। हाँ, वहां पे बैलेंस शीट के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहे थे ईयरली बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बैलेंस शीट में हमें नंबर मिल रहा था वही नंबर हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। ये देखो, ये ईयरली उनका ग्रॉस इनकम का नंबर है, ईयरली ग्रॉस इनकम का नंबर है ये इनका ईयरली वाला। उसके बाद में देखो कितना एक्सपेंस गया ये। ठीक है, एक्सपेंस निकालने के बाद में, ठीक है, इनका अलग इंटरेस्ट कितना गया, इनका डेप्रिसिएशन कितना था, ठीक है, उसके बाद में कितना परसेंटेज टैक्स में गया, और उसके बाद में हमें मिलता है इनका नेट प्रॉफिट। यही सेम चीज हमने देखी थी बैलेंस शीट के अंदर गाइस, एवरीवन, ऑल ऑफ यू। हाँ, ये तो अभी चलो मैं ईयरली देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज देखना था, आप ईयरली यहाँ पे भी देख सकते हो, आपको बैलेंस शीट भी खोलने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको देखना है कि वो क्या है, तो फिर उसके लिए आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। अगर आपको देखना है उधार क्या है, बैलेंस शीट खोलो। एसेट क्या है, बैलेंस शीट खोलो। ट्रेड्स रिसीवेबल क्या है, बैलेंस शीट खोलो। ट्रेड्स पेएबल क्या है, बैलेंस शीट खोलो। बट खाली अगर आपको ऊपर ऊपर से देखना है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैक्सिमम टाइम मैं भी यही करता हूँ, मैं ऊपर से देखता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे कि यार ये फिर इतना अंदर अंदर जाके दिखाता क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गंगा जी अगर बह रही है, गंगा जी की शुरुआत गंगोत्री से होती है। एवरीवन क्लियर हो रहा है सबको अभी? हाँ सर, क्या yes. Yes, sir. सॉरी, हाँ, अभी क्वार्टरली पे आते हैं। ठीक है, अभी क्वार्टरली अगर हम देखें ना गाइस, यहाँ पे देखो दिसंबर 2023 में कंपनी का बिजनेस था 4179 करोड़। ठीक है, मैं ना यहाँ पे हाइलाइटर ऑन कर देता हूँ गाइस आप लोगों के लिए, एक सेकेंड। हाँ, ये रहा, परफेक्ट। तो यहाँ पे मेन चीज क्या देखेंगे हम लोग? देखो यहाँ पे ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है, इनका क्वार्टरली ग्रॉस रेवेन्यू है। ठीक है, इनका क्वार्टरली ग्रॉस रेवेन्यू, और उसके बाद में आता है इनका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये दो चीज देखनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये दोनों भी चीजें का ग्रोथ फेज में होनी चाहिए। अभी अगर जब मैं क्वार्टरली की बात कर रहा हूं ना यहाँ पे, तो क्वार्टरली में क्या होगा पता है? दिसंबर 2023 के क्वार्टर को आप कंपेयर करोगे दिसंबर 2022 के क्वार्टर से। दिसंबर 2022 के क्वार्टर को आप कंपेयर करोगे दिसंबर 2021 के क्वार्टर से। दिसंबर 2021 के क्वार्टर को कंपेयर करोगे आप दिसंबर 2020 के क्वार्टर से। समझ में आया अभी गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? जिससे आपको क्या Yes. मिलेगा? एक तो आपको क्वार्टरली व्यू भी मिलेगा और आपको एक ईयरली व्यू भी मिलेगा। समझ में आया अभी? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, श्योर गाइस। अगर आप लोग क्वार्टरली देखते हो, मैम आपका नाम जान सकता हूं मैं प्लीज? पूजा। ओके, पूजा, अभी यहाँ पे देखो आप क्वार्टरली देख रही हो राइट, दिसंबर 2023 के बिजनेस को। तो Yes, sir. दिसंबर 2023 में इन्होंने कितना ग्रॉस रेवेन्यू दिखाया है और कितना इनका नेट इनकम था, बताओ जरा मुझे। 1298. नो 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 मैम, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये, और ये जो दो एरियाज मैंने रेड हाईलाइट किए ना, मुझे वो पढ़ के बताइए आप खाली। 4179. क्या है ये? ये सेल्स हाँ नहीं, चलेगा, सेल्स सेल्स बराबर है, बिजनेस है ये, डन। फिर नेट प्रॉफिट कितना रहा इनके पास? 996. ठीक है, अभी यही चीज को दिसंबर 2022 से कंपेयर करो, कितना है? 2022 4115 है सेल्स और नहीं मैम, 1012. ना 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 मैम, मैंने दिसंबर 2022 से कहा, आप सितंबर 2023 देख रहे हो। दिसंबर 2022 देखो अभी आप। दिसंबर 2022. एक सेकेंड में. ओके, 3721 हाँ और 741. ठीक है, अभी यही चीज दिसंबर 2021 से कंपेयर करो।
2881 हम्म, और 456। ग्रेट। अभी यही चीज 2020 से कंपेयर करो। 2828 हम्म, और नेट प्रॉफिट 533। ठीक है, समझ में आया अभी कैसे करना है ये एनालिसिस? हम्म। ठीक है, जैसे ही कि ये ओवरव्यू मिल जाएगा ना गाइस आपको, उसके बाद में आप एक बार ईयरली भी देख लेना, बिकॉज यहाँ पे मुझे कितने साल का मिल रहा है, I यहाँ पे do तो have a मुझे question सिर्फ like 3 सॉरी कुछ क्वेश्चंस है like EPS का मतलब क्या होता है like EPS and अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने खुद के शेयर पे, ये सब कुछ आगे आने वाला है अभी, okay okay डोंट वरी। यस, अर्निंग पर शेयर है ये, ठीक है। ओके, तो अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, अभी यहाँ पे ये यहाँ पे तो मेरे पास 3 साल का ओवरव्यू है ना, 3 साल का। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मेरे पास कितने साल का ओवरव्यू आ रहा है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स का, ठीक है। 12-13 ईयर्स का मेरे पास ओवरव्यू है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? ईयर ऑन ईयर भाई साहब बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? क्लियर है? समझ में आया अभी गाइस? समझ में आया? हमें खाली ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनका ग्रोथ दिख रहा है हमें सही से। क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है, डन। इतना हाँ खाली सर। सब कुछ। सॉरी सर इन कंपनियों में कितने टाइम तक हम इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, जैसे लाइक 1 ईयर 2 ईयर, जितना हमारा ये मन अभी करे? आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिजायर पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट लेते हो, या आपके डिजायर पे डिपेंड करता है कितना कैपिटल आप लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो। ओके ओके। ठीक है, सर जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास कोई टाइम बाउंड होता है या मतलब जब तक हम रखना चाहें तब तक रख सकते हैं? यस, आप जब तक रखना चाहो तब तक रख सकते हो। ओके। ठीक है, बट गाइस एक सिंपल चीज बताऊं, आज के डेट पे, ठीक है, ना तो आपके पास इतना पेशेंस है, ना तो मेरे पास इतना पेशेंस है। और जिस स्पीड से मार्केट बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कोई स्टॉक बचा है अभी लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से? हाँ गाइस बताओ, जो छोटे छोटे पैसे वाले स्टॉक्स है वहां पे तो पंप एंड डंप चल रहा है एकदम अच्छा खासा। हमें खाली टॉप 500 स्टॉक्स ही देखने हैं गाइस। अगर लार्ज कैप देखो तो लार्ज कैप में खाली 100 कंपनीज है, मिड कैप में देर आर 150 कंपनीज, 250 ये हो गया, और स्मॉल कैप के स्टार्टिंग की 300 कंपनीज, बस इतने ही कंपनीज में हमें काम करना है। बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब चक्करों में सुजलॉन पुजलॉन रतन पावर, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है गाइस हमें। क्लियर हो रहा है सबको गाइस अभी? सबको एवरीवन? यस सर। हाँ हाँ बोलो गाइस, बताओ किसी को क्वेश्चन है कुछ? ठीक है, सर तो जो हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी तो टाइमिंग होती है ना? नहीं नहीं, स्टॉक देखो, एट द एंड आप वो शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक भी डिलीवरी में ही खरीदते हो, ठीक है। बट अगेन इट डिपेंड्स के आप कितना परसेंट का रिटर्न लेना चाहते हो उससे, बेस्ड ऑन दैट टेक्निकल। अभी कल मैं आप लोग को टेक्निकल बताऊंगा मैं थोड़ी सी चीजें, ओके ओके ओके। ठीक है। चलो आगे बढ़े अभी। गाइस प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, कोई भी मुझे अभी स्टॉक्स के बारे में नहीं पूछेगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस मैं आप लोग को, प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। और राजश्री मैम, डेफिनेटली आप ये चीजें चेक करोगे उसके बाद में आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी शॉर्ट टर्म वाले जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं ना, उनका तरीका थोड़ा अलग होता है काम करने का, ठीक है। वो जब कल में जब आपको मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा ना तभी। आज तो मुझे मैंने आपको फंडामेंटल सिखाना था, मैंने वो सिखाया अभी आप लोगों को, ठीक है। क्लियर हुआ है गाइस अभी आप लोगों को, एवरीवन? यस सर। इसके 2-3 एग्जांपल्स देख ले गाइस हम लोग अभी, जो भी चीजें हमने डिस्कस की अभी, एक 2-3 एग्जांपल्स देख ले हम लोग। बिल्कुल। यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक काम करते हैं ना गाइस, विप्रो विप्रो देखिए पहले, विप्रो क्या कहते हो आप लोग मुझे एक कंपनी गाइस कोई भी एक ही जन बताना, पूजा आप एक कंपनी बताओ पहले मुझे। रिलायंस। मैम रिलायंस तो ऑलरेडी देख लिया था हमने, बट फिर से देख लेते हैं, चलो ओके। ठीक है। परफेक्ट, रिलायंस पे आ जाते हैं हम लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस का आरओसी क्या है मैम? रिलायंस 9.14। ठीक है, खराब है ये कंपनी? खराब
सकती हूँ। ये ट्रिक क्वेश्चन है। अच्छा क्या आपने उठाया, ट्रिक क्वेश्चन है। खराब है ये कंपनी? कंपनी तो अच्छी है बट बताओ। अभी आप बोलोगे मेहुल सर ने तो बोला है 15% के ऊपर ही चाहिए। वही मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गई क्योंकि यहाँ पे तो 9.14 है, वैसे तो ठीक है, कंपनी अच्छी है। एक काम करते हैं। अभी ये अभी सेक्टर है इसका ऑयल एंड रिफाइनरीज का, ठीक है, ऑयल एंड रिफाइनरीज का है, ठीक है। अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है पूजा? व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? 1979,442। Unit 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh means 19,79,442 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और प्लस इनके अलग अलग सेक्टर्स भी चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका आरओसी कम तो होगा ही, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा है। सामने देखो, इनके ऊपर ज्यादा डेट भी नहीं है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? डेट कितना है इनके पास? 3 लाख का डेट है। इसके सामने इनके पास 7 लाख का रिजर्व भी पड़ा है। तो कंपनी के पास डेट है, कंपनी का डेट तो ना के बराबर हुआ ना। यस सर। मैंने ये इसके लिए मैंने अच्छा किया आपने ये लिया एक्चुअली। ठीक है, अभी काम करते हैं ना, इसी के सामने बीपीसीएल ले लेते हैं, ठीक है, इसी की सेक्टर की कंपनी है। क्या है इसका मार्केट कैप? 1,27,824 करोड़। कहाँ पे आया 1 लाख 19 लाख करोड़ और कहाँ पे आया 1 लाख करोड़? समझ में आया अभी आपको? यस। ठीक है। सो गाइस देखो, मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो 15% के नीचे वो स्टॉक्स खराब है, स्टॉक्स अच्छे हैं, ठीक है, बट मुझे मोमेंटम चाहिए ना। ये तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं हम लोग अभी। तो लॉन्ग टर्म वाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके परफॉर्मेंस को जो नंबर है, इनका आरओसी ये वो हमेशा एक ही रहने वाला है गाइस। ये हर क्वार्टरली अपडेट होते हैं, हर क्वार्टरली, ठीक है। तो जब जब हमें मूवमेंट दिखेगा, जब जब हमें यहाँ पे प्रॉपर कहीं पे ब्रेकआउट दिखेगा, तब तब हम यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान करेंगे। ठीक है एवरीवन, क्लियर है सबको? अभी ये ठीक है, रिजर्व में जो पैसा है वो मतलब कंपनी का खुद का पैसा है? कंपनी ने हाँ राइट, कंपनी ने पैसे रखे हुए हैं बचा के अपने पास। मतलब इन्वेस्ट किया है उसके अलावा वो बच्चा के रखा है या क्या? बचा के इनके पास रिजर्व में है बिजनेस करने, अगर कुछ इनको एक्शंस लेने तो इनके पास रिजर्व में पैसा पड़ा है, जैसे हम लोग कैसे घर में पैसे सेव रखते हैं ना, वैसे। ओके ओके ठीक। ठीक है, ओके। थैंक अभी एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, टीसीएस टीसीएस एक काम करते हैं, आशी टीसीएस ले लें हम लोग? आशी टीसीएस ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं। ओके ग्रेट, देख रहा था एक्टिव हो या नहीं हो आप लोग। ठीक है, नहीं तो And one more I was thing, like active what if like because I was ROC listening. obviously like इसका तो TCS का 64%, but in Bharat Petroleum it was 6%. हाँ Percent, but आपका like debt equity जो था that was like 7.7 something around. तो like एक वहाँ सेकेंड पे रुक जाओ। हाँ हाँ बताओ अभी यहाँ पे, हाँ अब that यही was बोल रहे हो राइट? हाँ एग्जैक्टली तो यहाँ पे मतलब रेट ऑफ रिटर्न भी कम दे रहा है एंड डेब्ट भी ज्यादा है, मतलब 0.5 से ज्यादा है। हाँ तो like राइट, is it a like right position to invest in this company or like मतलब for a long term या नहीं करना चाहिए लॉन्ग कैसे? में लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी सही है गाइस, ये कंपनी अभी भी सही है, ठीक है। बट सीन क्या है पता है यहाँ पे? द ओनली थिंग इज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर 1 साल के अंदर कुछ होता है तो क्या मैनेज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेन वो है। हो पाएगा। हाँ एक सेकेंड, क्या कैसे हो पाएगा दिखाओ, करंट रेशियो कितना है? That is less than 1. तो फिर Okay. समझ में आ रहा है ना गाइस अभी आप लोगों को? बट यहाँ पे तो EPS आपका 133 है, मतलब आपका पर शेयर। ईपीएस वो तो कंपनी कमा रही है 133 रुपीज पर शेयर। ओके बट अगर 1 साल के अंदर सपोज मैं मान लिया क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया, तो अभी क्या करोगे आप बताओ मुझे? रिवर्स में पैसा कम है ऑब्वियसली। तो फिर ओके और अगेन ये पब्लिक सेक्टर है, देखो इसको कुछ होगा नहीं, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है। हाँ बट अननेसेसरली मैं अपना कैपिटल क्यों लॉक करके रखूं? समझ में आ रहा है? हाँ 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 अननेसेसरीली मैं अपना कैपिटल क्यों लॉक करके रखूं वहां पे? क्लियर है? हाँ
चलो अभी टीसीएस देखते हैं गाइस। टीसीएस का आरओसी कितना है? 64.3%. देखिए अंकित, अंकित हाँ, yes, it is वेरी 16. गुड आफ्टरनून। Yes, good afternoon. गाइस पता है मुझे गुड इवनिंग है, मैं ऐसे ट्रिक कर रहा हूँ यार, टेंशन मत लो आप लोग। No अंकित issues. इसका मार्केट कैप कितना है बताओ ना यार प्लीज। That is 13,97,000 something CR. ओके ठीक है। इसका डेट टू इक्विटी कितना है? 0.09. Okay, that is more less than 0.1 also. देखा, तो अभी आप इसमें करो ना बिंदास वाला। अभी लोग पता है क्या करते हैं गाइस, लोग पता है क्या बोलते हैं, यार टीसीएस तो महंगा है यार, 3,000 का शेयर है, 3,000 का शेयर है गाइस, बट इसका पी तो देखो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, अभी ये वाला चीज मुझे कल बताना है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अंकित, टीसीएस कौन से इंडस्ट्री में आता है? That is it, IT. आईटी इंडस्ट्री। तो गाइस देखो, जैसे हर एक स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है ना, सिमिलरली हर एक इंडस्ट्री का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। तो अगर मुझे चेक करना है कि टीसीएस का जो प्राइस है वो ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है, ठीक है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? उसके इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग से चेक करूंगा ना। तो वो मुझे कहां पे मिलेगा? थोड़ा सा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पे दिख रहा है आपको अंकित? इंडस्ट्री पी दिख रहा है आपको कहीं पे तो राइट where साइड पे? I have to compare like all the companies in that industry. Like 30 है तो average है like 40, 57 और 20, 29 तो average. अच्छा, तो अभी इंडस्ट्री पी क्या चल रहा है? That is 29.9, more over 30. 97। और टीसीएस का पी रेशियो क्या चल रहा है? That is 29.98 or more over 30 around. हाँ, सस्ता है या नहीं है, मतलब फेयर वैल्यू है? हाँ, fair value, average fair value. हाँ, बट प्राइस वाइज सबको महंगा लगता है, राइट? हाँ, exactly. तो ये थोड़ा सा हमें अपना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है गाइस? ये मैं कल समझाऊंगा आप लोगों को ये कैसे होता है, बट आई बिलीव कि अभी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स ढूंढ पाओगे अच्छे वाले, राइट एवरीवन? यस सर। हाँ, एक Yes, काम करते हैं yes, ना, अपार देखते हैं, एक और देखते हैं ना, एक देखते हैं। ये क्या है गाइस? इसका अपार इंडस्ट्रीज क्या है? ये तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। बताओ मुझे आरओसी बताओ, ठीक है, कितना है? मैं चूज करूंगा कौन बताएगा। मुझे आरओसी जानना है, मुझे डेट टू इक्विटी जानना है, ठीक है, ये दो चीजें मुझे जाननी है, ठीक है। उसके बाद में कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ग्रोथ फेज में है या नहीं है, एंड ईयरली बेसिस भी ग्रोथ फेज में है या नहीं है, ये मुझे जानना है। तो ये मुझे गुरप्रीत बताएगा। गुरप्रीत, yes, गुरप्रीत, sir. यस सर, Yeah. वेरी गुड मॉर्निंग। ओके गुरप्रीत, चलो बताओ, ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है सबसे पहले? Sir, 28,169 crore. ठीक है, कंपनी का आरओसी क्या है? Sir, 51.1%, ठीक है, which is ये स्मॉल highest कैप in the कंपनी है industry. गाइस, इसके लिए ज्यादा है, मैं पहले ही बता के रख रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद में इसका डेट टू इक्विटी कितना है? So 0.78. ठीक है, आपके सामने रिजर्व है और डेट है, क्या दिख रहा है आपको? डेट ज्यादा है या रिजर्व ज्यादा है? डेट ज्यादा है या रिजर्व ज्यादा है? Wait a minute. ये रहा रिजर्व, ये रहा हाँ, डेट। रिजर्व ज्यादा है, रिजर्व ज्यादा। रिजर्व ज्यादा है ना? संदीप जी, Yes, मैं sir. आपके पास आता हूँ पूछने के लिए, अच्छा नहीं है क्या, अच्छा नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। तो यहां तक क्या आपको ग्रीन सिग्नल मिला या नहीं मिला? ओके ठीक है, उसके बाद में अभी आते हैं क्वार्टरली, ठीक है। तो दिसंबर क्वार्टर में क्या था कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या था? Sir, sales, the net profits are 218. ठीक है, दिसंबर 2022 में क्या था? Sir, it's around 170. दिसंबर 2021 में क्या था? Sir, 55 only. ओके, दिसंबर 2020 में क्या था? 2020 is around 82, which is ओके highest. ठीक है, Not परफेक्ट। highest. नहीं नहीं ठीक है, बट ग्रोथ है या नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है? Hmm. ओके ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट। अभी ईयरली मुझे बताओ, ईयरली में ओवर द लॉन्गर पीरियड आपको क्या दिख रहा है अभी 2012 से लेके अभी तक?
सर 12 से लेकर अभी तक मेरे को Growth है, लग growth रहा है कि ये सर इसकी ग्रोथ हुई है सर। ग्रोथ हुई है, राइट? ठीक है, यस तो सर। क्या हमें What डायरेक्टली I एंटर can say, करना like चाहिए? last 2 साल में एक huge burst हुआ है, like in terms of sales और profit. Last 2 राइट। years. तो गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट एंट्री ले लेना चाहिए अभी भी? वो तो क्वार्टरली देख के पता चलेगा सर, लाइक क्वार्टरली तो उतना इफेक्ट नहीं था, यहाँ but पे हम लोग थोड़ा देखो, नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इसमें जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर छोटे टाइम के लिए जहाँ थोड़ा सा टेक्निकल का मसाला देना पड़ेगा, वो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? यस सर। गाइस Yes, देखो, sir. जो भी मैंने स्टॉक्स Yes, में sir. बताए हैं वो खाली एग्जांपल्स के लिए थे। डायरेक्टली रिसर्च किए बिगर, एनालिसिस किए बिगर मत एंटर करना, पहले ही बता रहा हूँ, बिकॉज मार्केट एक्चुअली वॉलेटाइल है, ठीक है? चलो सही है। सर क्वेश्चन हर्षित बोलो ना, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये है कि इस जो अभी आपने ये अपार का दिखाया है, इसका जो मार्च 22 और मार्च 23 का जो डिफरेंशिएट है वो हम कहाँ देख सकते हैं? मार्च 22 एंड मार्च 23 का डिफरेंशिएट आप कहाँ पे देख सकते हो? आप ये पूछ रहे हो? ये वाला जो स्क्रीन पे अभी हाईलाइट किया है सर? यस यस। आप बैलेंस शीट ओपन कीजिए ना सर। ओके, तो ओनली बैलेंस शीट इज द बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, उसके बाद आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि अपार इंडस्ट्री के ऑर्डर बुक्स में क्या क्या नए ऑर्डर्स आए थे, क्या चेंजेस किए थे इन लोगों ने, ये आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है? परफेक्ट, चलो सही है। और कुछ गाइस? आई होप कल जो छूटा था आज मैंने सब क्लियर कर दिया अच्छे से, कुछ उधार नहीं रखा है मैंने अभी? नहीं नहीं सर।